जी मेरे को 17 साल से मानसिक रोग है जिसके कारण मेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं। डॉक्टर के कहने पर मैंने हस्तक्रिया भी शुरू कर दी और तब से ही कर रहा हूँ। कहाँ से औषधि देगा? नींव नष्ट कर रहा है, बिल्डिंग बनाना चाहिए। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव है ब्रह्मचर्य। आज से पहली बात बंद करो, हस्तमैथुन बंद करो। जी मैं गांजा, ड्रग्स, दारू के नशे में फंस चुकी हूँ। किसी सुयोग्य डॉक्टर से मिले और आप औषधि लीजिए। पहले ये नशा छोड़िए। 1.5 महीने तक छोड़ने के बाद नहीं, फिर तो तुम्हारी कमजोरी बच्चा। धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप देख रहे हैं खबर तक मीडिया। प्रेमानंद जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। हाँ, वही वृंदावन वाले महाराज जी जिनके शरण में शरणागत आजकल हर कोई होना चाहता है। बड़े बड़े योद्धा जो हर जीवन जी चुके हैं, जो सब सुख सुविधाओं का भोग कर चुके हैं, वो पहुंचते हैं प्रेमानंद जी महाराज के शरण में। और प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं? बेटा नाम जप करो। नाम जप करने की ये सलाह प्रेमानंद हर किसी को देते हैं। अब चाहे वो विराट कोहली हो या फिर मोहन भागवत या हर कोई नेता, अभिनेता, कलाकार, जादूगर या आम आदमी। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपको एक और खबर बताते हैं। एक बड़ी खबर आई है जिसमें प्रेमानंद जी महाराज की जो पदयात्रा है वो बंद हो गई है, विराम लग गया है। आखिर क्यों? क्या वृंदावन में प्रेमानंद जी का विरोध हुआ है? आखिर कौन है वो जो प्रेमानंद जी से खुश नहीं है? आखिर कौन है वो जो प्रेमानंद को पसंद नहीं करता है? लेकिन प्रेमानंद तो वृंदावन वासी को काफी पसंद करते हैं, मथुरा वासी को काफी पसंद करते हैं, खूब लाड प्यार देते हैं, वीडियो में भी दिखाई देता है। तो आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि प्रेमानंद महाराज को अपनी रात्रि वाली जो पदयात्रा है उसे विराम देना पड़ा। दरअसल प्रेमानंद महाराज अपने निवास से जब रात के 2 बजे निकलते हैं परिक्रमा करने, परिक्रमा मार्ग पर, तो इनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है। लोग ढोल नगाड़े के साथ माला फूल लेकर सड़कों पर बिछाते हैं। इसके पहले सड़कें धोई जाती हैं, साफ सुथरी की जाती हैं, पुलिस की पूरी एक टीम होती है, एस्कॉर्ट करती है। इसके बाद प्रेमानंद महाराज एकदम चमचमाती हुई गाड़ियों से, या मर्सिडीज होती है या BMW, उसी में बैठते हैं और फिर वहां से निकल लेते हैं। पहले तो वो परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का होता है या उससे भी ज्यादा कभी कभी होता है। तो पहले वो अपने निवास से निकलते हैं और श्रीहित केली कुंज तक जाते हैं। जो राधा केली कुंज है उनका, जहां पर वो भजन वगैरह करते हैं, वहां जाते हैं। अपने निवास से रोजाना ये उनकी यात्रा होती है और इसको देखने के लिए देश भर से तमाम उनके भक्त पहुंचे रहते हैं। लेकिन इस यात्रा पर विराम लग गया है और प्रेमानंद जी महाराज के तरफ से एक संदेश आया है। संदेश में भजन मार्ग नाम के एक एक्स हैंडल है, उससे प्रेमानंद जी महाराज के जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, वो ये हैंडल यूज करते हैं और समय समय पर ये सूचनाएं देते रहते हैं। तो ये हैंडल बता रहा है, सूचना के तौर पर बता रहा है कि राधे राधे श्री हरिवंश। आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य व बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पूज्य महाराज जी जो पदयात्रा करते हुए रात्रि 2 बजे से श्रीहित राधा केली कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। श्रीहित केली कुंज परिकर श्रीधाम वृंदावन। और दिनांक 6 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि आखिर महाराज जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है या फिर पड़ोस के संबंध गड़बड़ हो गए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल जो प्रेमानंद महाराज हैं, अब उनसे कई लोग खफा भी खाने लगे हैं। उसके कई कारण भी। अब आप ही के घर बताइए, रोज कोई ढोल नगाड़े ले जाकर पीटने लगे और खूब पटाखे जलाने लगे, शोर शराबा करने लगे, आप कितने दिनों तक बर्दाश्त करें? यही हुआ उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ। देश भर से जो लोग जाते हैं वो गाजे बाजे के साथ प्रेमानंद जी के इस पदयात्रा में दर्शन के लिए शरीक होते हैं। कोई जमीन पर लेट जाता है, कोई लगता है कुछ अलग ही कला दिखाने। केवल ये कोशिश होती है कि कैसे भी करके प्रेमानंद महाराज की एक बार उनको झलक मिल जाए और प्रेमानंद जी की दृष्टि उन पर पड़ जाए। इसी से वो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं और इसी कारण हजारों भक्त इंतजार करते हैं, पूरी रात रात जग्गा करते हैं। और प्रेमानंद जी इसको लेकर बोल भी चुके हैं
प्रेमानंद जी की खासियत ये भी है कि वो आडंबर, दिखावे, ये व्यक्ति विशेष की पूजा के खिलाफ रहते हैं। वो श्री राधा के बारे में हमेशा कहते रहते हैं कि राधा नाम जप करो, तुम्हारा कल्याण इसी में छिपा हुआ है। हर किसी को वो नाम जप करने की सलाह देते हैं। और जितने भी साधु संत हैं जो आडंबर में हैं, जो बिल्कुल लग्जरी जीवन के लिए अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं, या जिनके अंदर अर्थ की कामना होती है अध्यात्म मार्ग में, उसको लेकर कई बार प्रेमानंद जी चेतावनी देते रहते हैं। और प्रेमानंद यही नहीं रुकते, वो युवाओं के कई क्रियाकलापों पर भी सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें भी सलाह देते हैं। जैसे उनके यहाँ आजकल युवा पहुंच रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य बिगड़ती जा रही है महाराज। जी, मेरे को 17 साल से मानसिक रोग है, जिसके कारण मेरी दवाइयां भी चल रही हैं। डॉक्टर के कहने पर मैंने हस्तक्रिया भी शुरू कर दी और तब से ही कर रहा हूं। दवाइयां न लेने पर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूं, काम करने का भी मन नहीं करता, नहीं आत्मविश्वास रहा है, हर समय खाने का ही मन होता है। वो डॉक्टर है और तुम्हें ब्रह्मचर्य रहित करने के लिए हस्तल किया, कह दी यही तो मूर्खता है। ब्रह्मचर्य का नाश करना बता दिया तो मार तो दिया है उसने, कहां से औषधि देगा? नींव नष्ट कर रहा है, बिल्डिंग बनाना चाहता है। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव है ब्रह्मचर्य। अगर घर में कलह है तो उसको लेकर भी एक काउंसलर की भूमिका में भी प्रेमानंद महाराज आ जाते हैं, जो पारिवारिक कलह को कैसे शांत किया जाए, परिवार में कैसे एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित किया जाए, इसको लेकर भी वो अक्सर अपनी राय देते रहते हैं। लेकिन युवाओं में सबसे ज्यादा जो उनकी राय प्रचारित की जाती है और उनके रील्स वायरल होते हैं, अगर आप देखे होंगे, सोशल मीडिया यूजर होंगे और स्मार्टफोन आपके पास होगा, तो महाराज जी का ये वीडियो आपके पास जरूर आया होगा कि बेटा हस्त मैथुन मत किया करो, इससे स्वास्थ्य खराब होता है और ब्रह्मचर्य की जो कल्पना है, जो ब्रह्मचर्य है, वो टूट जाता है। ऐसे कई भक्त उनके मिले जो शिकायत की कि महाराज मैं दिन में 4-4 बार हस्तमैथुन करता हूँ, इससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ा। घुटनों में दर्द, आंखों की रोशनी कम, शरीर में कमजोरी, बुढ़ापा, चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ। तो ये ब्रह्मचर्य खत्म होने के चलते शरीर में इस तरह की दिक्कतें होती हैं। और महाराज जी इस पर बाकायदा समझाते हैं कि आखिर हस्तमैथुन करने से क्या क्या तकलीफें होती हैं। महाराज जी एक अच्छे डॉक्टर की भूमिका में भी आते हैं, वो कई बार इन सब चीजों पर खुलकर बोलते हैं। ऐसे साधु या संत आप कम ही पाएंगे जो सेक्स संबंधी बातों पर खुलकर बात रखते हो, लेकिन प्रेमानंद महाराज लिव इन रिलेशनशिप या कामुकता, हस्तमैथुन, सेक्स, इन सब बातों पर खूब खुलकर बात करते हैं और अपने भक्तों को समझाते हैं। इनकी पूरी टीम है, IT डिपार्टमेंट है जो हर तरफ कैमरे की पैनी निगाह रखती है और एक एक चीज को बारीकी से कवर करती है और प्राइवेसी किसकी रखनी है और किसकी सार्वजनिक करनी है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। ये तो ही प्रेमानंद जी का जो अभी का क्रियाकलाप चल रहा है वो। लेकिन अब दूसरी तरफ बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आ गई है या फिर कुछ और ही कारण है। तो देखिए, कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा कर रही हैं कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज को क्यों अपने ये जो रूटीन पदयात्रा है उसको बंद करना पड़ा है। तो प्रेमानंद जी महाराज सबसे पहले छठीकरा मार्ग पर श्री कृष्ण शरणम स्थित अपने निवास से रोजाना रात्रि 2 बजे परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम के लिए पैदल जाते हैं। इनके दर्शन के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, खूब शोरगुल करते हैं। इससे आहत होकर वहां सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने शिकायत दर्ज की कि महाराज जी आपके इन्हीं एक्टिविटी से हमारे दिनचर्या पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और कई महिलाओं को जो दिन भर काम करती हैं वो थक कर सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपके भक्त उन्हें सोने नहीं देते। नौकरी पेशा वर्कर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है और सुबह चिड़चिड़ापन होता है। पूरी दिनचर्या महीनों से खराब हो रही है और ऐसे में एक ग्रीन सोसाइटी नाम की संस्था ने ये शिकायत दर्ज कराई और पहले तो श्रीहित राधा केली कुंज के आश्रम के जो भक्त हैं उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि महाराज जी के शिष्य ऐसा बिल्कुल नहीं करते, ना कोई ढोल नगाड़ा बजाया जाता है, ना कुछ किया जाता है, ना शोर शराबा होता है, और ये जो भी लोग करते हैं वो हमारे न तो आश्रम से जुड़े हैं ना महाराज प्रेमानंद के शिष्य हैं। जो बाहरी लोग हैं उनको परेशानी होगी, जो उनके व्यापार बंद हो गए। जो बाहरी है यहाँ का क्या काम करेगा? गांजा, शराब, ये सब बाहरी लोग करा रहे हैं यहाँ पे दुनिया का। और जो ब्रजवासी है परेशान है, हड़ा है इन लोगों ने। आपको बता तो दिया कि उनको इस वजह से परेशानी होती है कि उनकी दुकानें बंद करा दी महाराज जी ने।
पूरा जिंदगी का निचोड़ बता देते कि क्या करना क्या नहीं करना, बस पता चल। अरे वो तो साक्षात राधे राधे बोलो। लेकिन उसके बाद जब ये विरोध और तेज बढ़ा, प्रदर्शन भी हुआ, महिलाओं ने खुलकर सामने प्रदर्शन भी किया, उसके बाद आश्रम को ये फैसला लेना पड़ा और प्रेमानंद महाराज के पदयात्रा को बंद करना पड़ा। मेरा नाम रिचा है, मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदार? मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं क्या है, यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। लोगों का कहना है कि देखिए भैया, भक्ति तो आप करिए, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति कहां से आ जाती है कि आप ढोल नगाड़े लेकर पहुंच जाते हैं, ऑटो भर भर के ये फूल लेके जाते हैं, पंखुड़ियां सड़कों पर बिछा देते हैं। अरे प्रेमानंद महाराज इसी आडंबर के खिलाफ बोलते हैं। प्रभु, अगर आपको महाराज जी के बातों में इतना दम नजर आता है, महाराज जी में इतनी भक्ति नजर आती है, तो जो वो बोलते हैं आप करते क्यों नहीं है? महाराज जी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अध्यात्म के उन रास्तों पर चलना सिखाते हैं जो गृहस्थ से होकर गुजरता है। यानी आपको अगर अध्यात्म जीवन में प्रवेश करना है तो आपको चोला ओढ़ने, आश्रम में रहने, जंगल जाने या फिर संसार से विमुख होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी गृहस्थ संसार में रह के, उसी अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी पति के साथ रह के आप उसी अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी इसके बारे में कई विधि बताते हैं, नाम जप करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि भगवान से पहले अगर पत्नी को ये महसूस हो कि उसका पति प्यासा हो तो सबसे पहले पति को जल अर्पित करे, वही उसके भगवान को अर्पित होगा, क्योंकि पति उसके लिए भगवान स्वरूप है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रेमानंद जी इस प्रदर्शन से अपने पदयात्रा को विराम दिया गया है, उनके पदयात्रा को उनकी आश्रम की तरफ से, या फिर आपको ये लगता है कि उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी है? हालांकि आश्रम की तरफ से जो स्पष्टीकरण आए हैं वो स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है, लेकिन खबरें कुछ और हैं और इन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है ये आप हमें जरूर बताइएगा। हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। लेकिन आप अगर चैनल पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और प्रभु सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।